तो दोस्तों भजनलाल सरकार ने राजस्थान की आम जनता का एक और वादा पूरा किया, क्योंकि अपने राजस्थान में 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके। अब इसके लिए कैंडिडेट को है एक ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ दस्तावेज भी तैयार करने पड़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा। तो हमें ये जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है कैसे भरना है, किस तरह से भरना है और इसके साथ साथ किन दस्तावेजों की हमें आवश्यकता और आगे आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में एक साथ ही आपको बताने वाला हूं। हालांकि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है, क्योंकि कई जानकारी छोटी छोटी बातें वो बारीकी से आपको यहां पे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा भजनलाल सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए जो पोर्टल खोला गया है वो 26 जनवरी 2025 से खोला गया है। हालांकि देखिए इसके बारे में मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी नियमों के बारे में, क्योंकि नियमों में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। तो देखिए ये फॉर्म भरने से पहले उन नियमों के बारे में आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि नियमों के अभाव में यदि आप इसके लिए अपात्र हो गए और आप आवेदन फॉर्म भर देते हो, या तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा या फिर बाय द वे वो वेरीफाई भी हो जाता है, तो भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि देखिए फिलहाल काफी सारे अपात्र हैं इस योजना के तहत, तो वो जुड़े हुए थे अपने राजस्थान में, सरकार के द्वारा उनको हटाया भी गया, उन पर दंड भी दिया गया और कुछ को यहाँ पे मौका है वो भी दिया गया कि अपना नाम अपने आप से हटा लीजिएगा। तो ऐसे में फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले नियमों को जानिएगा। नियमों के लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। हालांकि देखिए आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको कैमरे के सामने भी फॉर्म है वो दिखा सकता था, लेकिन भैया देखिए इन दिनों में हमारा ये अस्थायी सेटअप है, ठीक है ना। तो देखिए ना तो मेरा कैमरा सेट है, ना हमारी ये जो लाइटिंग वाइटिंग की अच्छी तरह से सेटिंग हुई है, क्योंकि यार घर के कार्यों में इतना बिजी हो गया हूं कि सेट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहा तो जल्दी आपके लिए एक नया सेटअप वो तैयार करने वाले हैं, तो इसको आप नजरअंदाज कीजिएगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसे समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। और एक और खास जानकारी देखिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो वीडियो है मैं रात के लगभग 10:15 बजे वो बना रहा हूं, क्योंकि दिन में भैया मुझे कतई टाइम नहीं मिलता है। बार बार हमारे साथियों का निवेदन आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि राजगुरु जी फॉर्म भर के दिखाओ, फॉर्म भर के दिखाओ। तो भैया आपकी रिक्वेस्ट पे देखिए इतनी रात को हम जागते रहते हैं, कब वीडियो बनेगी, कब एडिट होगी, कब हम अपलोड करेंगे और कब आप यहाँ पे इसको देख पाओगे। तो इसलिए भैया देखिए दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन है वो मिल सके। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों अपन आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म हमें भरना होता है वो हम कैसे भरते हैं वो आपको बताता हूं। जैसा कि आप यहां कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास एक खाली फॉर्म है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आगे भरा हुआ फॉर्म है वो भी आपको दिखाऊंगा, कैसे भरना है वो भी आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवा देता हूं। देखिए ये जो फॉर्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शहरी क्षेत्र वालों के लिए होता है और एक होता है ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। तो अपने क्षेत्र के अनुसार आपको ये फॉर्म वो भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा शहरी क्षेत्र हेतु। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोनों जो फॉर्म है उसका जो फॉर्मेट है वो लगभग एक जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन है। कुछ सामान्य जानकारी है उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, बाकी एक जैसा ही यहाँ पे है, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखिए सबसे ऊपर आपको ग्रामीण क्षेत्र हेतु का ये फॉर्म मिल जाएगा, आपको ये भरना है। कहां से डाउनलोड करना है चिंता मत कीजिएगा, आगे मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो ये तो यहां पे देखिए खाली फॉर्म। अब आपको मैं यहां पे भरा हुआ फॉर्म है वो दिखाता हूं। तो देखिए मैंने यहां पे भरा हुआ फॉर्म है आपके लिए पहले से ही तैयार किया हुआ है। तो यहां पे मैं ग्रामीण क्षेत्र का ये जो फॉर्म है वो ओपन किया, आप यहां पे वो देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके वो दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उपखंड अधिकारी महोदय या जिला रसद अधिकारी। तो यहां पे देखिए आपका जो भी तहसील है या फिर आपका ब्लॉक है या आपका जो उपखंड है उसका नाम आपको यहाँ पे वो लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये नाम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से है वो दिखाई दे। चलिए मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है जो इस एनएफएस से राशन कार्ड में जुड़ने के लिए आवेदन करना चाहता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरना है।
तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे जो अपीलार्थी है वो महिला है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए आपके परिवार में भी जो मुखिया है उसी के नाम से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। वैसे तो अपने राजस्थान में लगभग यहाँ पे जन आधार में जो मुखिया है या फिर अपने राशन कार्ड का जो मुखिया है वो महिला ही है, अपनी जो भी माता है या जो भी बहनें हैं वही है, उसी के नाम से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अगर आपके राशन कार्ड में या फिर आपके जन आधार कार्ड में पुरुष यहाँ पे मुखिया है परिवार का, तो उसके नाम से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। तो यहां पे देखिए पहले तो उसका नाम आ गया, फिर उसका पिता का नाम, पुत्री या श्रीमती जो भी लगता है वो आपको यहां पे लिखना है। देखिए कुछ यहां पे मैंने ब्लर कर रखा है, छुपा रखा है, क्योंकि यार ये YouTube की पॉलिसी है, अन्यथा मैं आपको सारी जानकारी साफ साफ है वो दिखा देता। यहां पे आपको उसकी जाति क्या है वो लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जाट लिखा हुआ है। अब इस कैंडिडेट की उम्र क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसका जो गांव है, गांव का नाम आपको लिखना है। ग्राम पंचायत कौन सी है वो लिखना है। तहसील कौन सी है, ठीक है। पंचायत समिति कौन सी है वो जानकारी आपको यहां पे वो लिखना। चलिए अब यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिखा हुआ मुखिया के पूरे परिवार का विवरण। अब यहां पे अपने परिवार के अंदर सभी सदस्यों के नाम आने वाले हैं। अब एक तो देखिए मुखिया होगा, और मुखिया के साथ साथ आपके परिवार के अंदर 2-3 जितने भी मेंबर सबके नाम आपको यहां पे लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले मुखिया का नाम है वो लिखा, आप ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, जैसे इसका पति है या इनके पुत्र या पुत्री है, उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कॉलम के अंदर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है कि मुखिया से संबंध क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अपने परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम तो विभाग ने इस फॉर्मेट में पहले से ही लिख दिया। इसके अलावा आगे के जो भी सदस्य हैं उनका संबंध क्या है। जैसे मान लेते हैं ये जो पुरुष है वो इनका पति लग रहा है, तो यहां पे आपको पति लिखना है। ये जो पुरुष है यहां पे देखिए ये इसका पुत्र है, तो आपको यहां पे पुत्र लिखना है, ठीक है। लिंक का जो विवरण है आगे आपको यहां पे कुछ इस तरह से लिखना है। सभी कैंडिडेट की जन्म तिथि आपको लिखना है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो जन्म तिथि है आधार कार्ड में जो जन्म तिथि वो लिखना है। देखिए देखने में मेरा ऐसा आया है, जन आधार में कुछ हो रहा है, आधार कार्ड में कुछ हो रहा है। तो आधार कार्ड वाली जो जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जब भी आप आवेदन करोगे तो आपके जन आधार की EKYC होगी, और EKYC का जो डेटा है वो अपने आधार से आने वाला है। तो ऐसे में आपको आधार वाली जन्म तिथि लिखना है। अगर आपके जन आधार में गलत है तो आधार वाली लिख दीजिएगा। इसके बाद यहां पे सभी कैंडिडेट के जन आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। अब अपने परिवार का एक ही जन आधार नंबर होता है तो वो लिखना है। फिर आप यहां पे डू या समान समान है वो कर सकते हैं। यहां पे देखिए जो भी सदस्य है उस सदस्य का क्रमांक आपको यहां पे नहीं लिखना है। उसके बाद आगे वाले कॉलम के अंदर यहां पे देखिए सभी मेंबर के आधार नंबर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है, ठीक है। यहां पर बस यही जानकारी आपको भरनी होगी। इसके अलावा यहां पे देखिए आगे बात करें तो इनके कुछ नियम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखिए पेज के सबसे लास्ट में आपको है जो परिवार का मुख्य है जिसके नाम से आप आवेदन करने जा रहे हैं उसके हस्ताक्षर है इस प्रकार से कराने। और ये जो हस्ताक्षर है जितने भी आप दस्तावेज लगाओगे सभी दस्तावेजों पे आपको पेज के लास्ट में करना ही है, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए इसके बाद इस फॉर्म का देखिए अगला जो प्रारूप है या अगला पेज ओपन हो जाता है। अब यहां पे देखिए बिंदु संख्या 4 में पूछा गया है कि जो अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों में अभिलेख उपरोक्त ये है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर देखिए अभी जो प्राथमिकता श्रेणियां दी गई हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्रमांक वो लगाया गया है। इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा पीछे आपको करना चाहूंगा। देखिए यहां पे देखिएगा तो यहां पे देखिएगा ये फॉर्म का क्रमांक यहां पे चल रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिएगा 1 है, फिर यहां पे 2 है, फिर 3 है, फिर यहां पे 4 है, फिर यहां पे 5 है, ठीक है। तो देखिए हमारे वाले फॉर्म में हमने यहां पे जो क्रमांक लगाया समावेशन का वो 5 लगाया है। देखिए फिर से मैं आपको यहां पे अगले पेज पे दिखाना चाहूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं 5, और 5 के आगे हमने यहां पे एल लिखा है। एल इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी उप श्रेणी है। अब यहां पे जो उपवर्ग होगा वो सीमांत कर्षक होगा। तो एक बार के लिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं। देखिए हमारा बिंदु संख्या ये 5 है, और इसमें देखिए जो एल श्रेणी है इसका जो उपवर्ग है वो है सीमांत कर्षक। तो ऐसे में देखिए ये तो मैंने किसान के लिए डिटेल वो भरी है। इसके अलावा यदि आप किसान परिवार तो देखिए वैसे अपने राजस्थान या अपने देश के अंदर है ही, लेकिन अगर आप कोई विकलांग श्रेणी से हैं या फिर आप कोई नरेगा से हैं या फिर अलग कैटेगरी से आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको यहां पे श्रेणियां लिखनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहां पे ये जो कैटेगरी श्रेणी 5 है इसके अंदर मान लेते हैं कि आप मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान योजना के अंतर्गत आते हैं।
इसका कार्ड यदि आपके पास बना हुआ है तो आपको यहां पे ए लिखना आगे वाले कॉलम में, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी में लिखना है। जैसे यहां पे देखिए जो मनरेगा है उसके हिसाब से आपको यहां पे लिखना है, उसकी कैटेगरी है वो आपको यहां पे लिखना है। आगे भी देखिए लगभग यहां पे देखिए 28 प्रकार की कैटेगरी दी गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए ज्यादा है। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, एक बार शहरी क्षेत्र वाला देख लेते हैं अपन। यहां पे देखिए शहरी क्षेत्र के अंदर यहां पे लगभग 31 कैटेगरी यहां पे दी गई है, ठीक है ना। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार है ये डिटेल है वो भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा आगे लिखा हुआ अभिलिखित उपरोक्त सीमांत कृषक की श्रेणी का है जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज जमाबंदी संलग्न है, क्योंकि हमने यहां पे देखिए सीमांत कृषक लिखा है और एक किसान के लिए जो प्रूफ होता है उसकी आय का, वैसे देखा जाए तो अपनी जमाबंदी होती है, भूमि का जो भी प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो जमाबंदी हमने यहां पे लगाई। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे कैटेगरी के तो उस हिसाब से आपको दस्तावेज का नाम आपको लिखना है। जैसे आप विकलांग हैं तो आपको जो विकलांग सर्टिफिकेट है, ठीक है, विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहां पे वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए निसंतान वर्ध दंपति हैं तो वो सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। अगर आप कोई आस्था कार्ड धारी परिवार है तो यहां पे देखिए श्रेणी तो लिखनी है, उपरोक्त आपको लिखना है और नीचे यहां पे आस्था कार्ड धारी परिवार का जो भी दस्तावेज है उसका नाम आपको यहां पे वो लिख देना, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको यहां पे वो लिखना है। बाकी यहां पे कोई जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी आप समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए नोट लगा के एक बात लिखी गई है कि निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे। कहने का मतलब है यहां पे देखिए 1 लाख से अधिक आय वो नहीं होनी चाहिए, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, इस दायरे में आप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखिए बिंदु संख्या 6 में कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पे वो भरनी पड़ेगी। एक तो यहां पे देखिए जो परिवार का जन आधार नंबर है वो आपको यहां पे डालना पड़ेगा, ग्राम है, ग्राम पंचायत का नाम, तहसील है, पंचायत समिति है, डिस्ट्रिक्ट है और वो फिर कैटेगरी यहां पे आ जाएगी जो हमने यहां पे लिखी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए संलग्न दस्तावेजों की सूची। इस आवेदन के साथ आपको कई दस्तावेज हैं आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे कि एक तो आपका जो भी राशन कार्ड है वो लगाना पड़ेगा, एपीएल का हो या फिर बीपीएल का हो। अगर बीपीएल का तो आपको यहाँ पे बीपीएल लिखना और आगे आपको यहाँ पे प्रतिलिपि लिखना, ठीक है। इसके बाद जन आधार कार्ड आपको लगाना और इसके बाद आधार कार्ड। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के जन आधार की फोटो प्रति इस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, सबको आपको यहाँ पे लगाना है। आय प्रमाण पत्र के बारे में आगे बात करने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसके साइन आपको करवाने हैं, उसकी कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पे नीचे भरना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके वो दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा माता का नाम है वो नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पे ये महिला है और महिला का पति है। गांव की डिटेल हमें भरने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे माता का नाम लिखने भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। बेझिझक आप लिख भी सकते हो या फिर पति का नाम लिख के इसे खाली भी आप छोड़ सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये तो देखिए फॉर्म है 2 पेज का है, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का हो। अब इसके साथ साथ आपको एक शपथ पत्र है वो भी लगाना पड़ेगा। देखिए ये शपथ पत्र है, इस फॉर्म के अंदर ही आपको ये फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। कहीं आपको नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको जो स्टाम्प है उस पर आपको प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये साधारण शपथ पत्र है, ठीक है ना। बस सीधा का सीधा A4 जो व्हाइट पेपर होता है प्रिंट लीजिएगा, डिटेल भरिएगा और उसे भर दीजिएगा, कुछ नहीं है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके पति पिता या जो भी है उसका नाम आपको लिखना, निवास है, इसका पूरा पता आपको लिखना। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक अधिसूचना जारी की गई थी विभाग के द्वारा 2018 को और यहाँ पे देखिए संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में मेरा परिवार शामिल नहीं है, जो कि हमने देखिए फॉर्म के अंदर है। आप ऊपर हमने यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने आपको ये दिखाई थी, देखिए इस प्रकार की ये जो श्रेणियां, ठीक है, इसके अंदर है पत्र है, इसके अलावा नहीं है। तो ये शपथ पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही शपथ पत्र की बात। फिर यहाँ पे देखिए दिनांक लिख दीजिएगा, कोई भी एक दिनांक डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका गांव शहर का नाम है वो आप है वो लिख सकते हैं। चलिए ये तो काम हो गया शपथ पत्र का। अब इसके साथ आपको कुछ दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं? एक तो आपके परिवार का जो भी राशन कार्ड है उसकी फोटो प्रति आपको यहां पे लगानी है, एपीएल का हो या फिर बीपीएल का हो, आपको अपने हिसाब से वो लगा लेना है। चलिए इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपको जमाबंदी लगानी है। देखिए यहां पे तो हमने जो सीमांत कृषक है वो कैटेगरी है वो सिलेक्ट की थी, तो उस हिसाब से यहां पे हमने जमीन की जमाबंदी लगाई है। अगर आपके कोई कैटेगरी दूसरी है
तो उसी के अनुसार आपको वो दस्तावेज लगाना है इस जमाबंदी के स्थान के ऊपर। जैसे आप विकलांग हो तो विकलांग का दस्तावेज आपको लगाना है, ठीक है। आप वृद्धजन हो, मुख्यमंत्री वाली जो योजना है उससे जुड़े हो तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आप नरेगा में काम कर रहे हो तो जॉब कार्ड आपको यहाँ पे लगाना है। तो उसी जैसी आपकी कैटेगरी है उसी के अनुसार आपको ये दस्तावेज यहाँ पे लगाना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके परिवार का जो जन आधार है वो भी आपको लिखना। हालांकि मैंने तो यहाँ पे देखिए पूरा जो पेज है जो जन आधार हमारे पास आता है वो हमने लगा दिया। अगर आपके पास देखिए अपने जन आधार का इतना भी है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपको हस्ताक्षर करवाने हैं, इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए कैंडिडेट का आधार कार्ड, जो भी मुख्य है जिसके नाम से अपन आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड आपको यहां पे लगाना है। और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का आपको यहां पे आधार कार्ड है कुछ इस प्रकार से वो लगा देना है। ये सारे डिटेल भरने के बाद, दस्तावेज तैयार करने के बाद आपको इसको स्कैन करवाना है, ठीक है। आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली, पहले इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो रही यहां पे देखिए फॉर्म की बात। अब यहां पे देखिए हमने जो दस्तावेजों के अंदर एक सूची लिखी थी, यहां पे आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या दस्तावेज हैं इसके साथ संलग्न किए। तो देखिए यहां पर हमने एक आय प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न किया है, ठीक है। अब देखिए ये आय जो प्रमाण पत्र है सबको लगाना है, ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि यहां पे जो इनकम का लोचा है ना वो सबसे बड़ा है। क्योंकि यहां पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो तो वो पात्र नहीं होंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक किसान होता है उसकी भी आय है 1 लाख पार कर जाती है, या फिर कोई विकलांग है वो भी कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है तो उसकी भी 1 लाख है वो पार कर सकती है। और 1 लाख जो वार्षिक आय कोई ज्यादा नहीं है। एक चलता फिरता रोड पर जो व्यक्ति है, अगर रोड पर भी अगर वो कुछ चुगता है, कोई बेकार की चीजें उठा के बाजार में बेचता है तो उसकी भी भैया 1 लाख हो जाती है। हालांकि यहाँ पे सरकार ने ये क्राइटेरिया बहुत ही कम रखा है, इसका तो मुझे भी दुख, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी हर विभाग के जो भी कैंडिडेट हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी, सबकी यहाँ पे है आय बढ़ रही है, लेकिन जो गरीब है उसकी आय नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा विभाग का मानना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कोई ये कहेगा कि वह भजनलाल सरकार ने किया, नहीं, भजनलाल सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब यहां पे देखिए जो इस एक्ट की अधिसूचना जारी हुई थी उसी समय से ये लागू है, तो ऐसे में किसी सरकार को यहां पे दोष देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब यहां पे अपन करेंगे इनकम सर्टिफिकेट की बात। तो पहली बात तो यह है कि इनकम सर्टिफिकेट है वो कौन सा बनाएं, 1 पेज वाला या फिर 4 पेज वाला। तो भैया आपको 4 पेज वाला ही बनाना है। 1 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है कहीं पर भी मान्य नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि विभाग ने पिछले साल है ये आदेश है वो जारी कर दिया है। पहले तो चल जाता था लेकिन आजकल नहीं चलेगा। अब इस इनकम सर्टिफिकेट को भरेंगे कैसे? देखिए इसके 4 पेज हैं, कोई खास जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी है, कैंडिडेट के बारे में भरना है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को लेके खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए हमने यहाँ पे ये जो फॉर्म भरा है वो अपने परिवार का जो मुखिय है जो कि महिला है, महिला के नाम से बना। यहां पे अगर अपन इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पुरुष के नाम से इनकम सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है। तो ऐसे में इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए एक जो महिला होती है वो गृहिणी होती है और उसकी कोई भी इनकम है यहाँ पे नहीं होती है। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट है अपने परिवार का जो व्यक्ति होता है या फिर जो पुरुष होता है वो कमाई करता है तो उसका बना सकते हैं, और महिला के नाम से भी बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप महिला के नाम से बनाओगे तो इसके परिवार के सभी सदस्यों का नाम वैसे भी आने वाला है। अगर आप इस पुरुष के नाम से बनाओगे तो भी सभी सदस्यों का नाम यहां पे आने वाला है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छा लगे उस नाम से आप बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे भरना कैसे? सबसे पहले यहां पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, यहां पे देखिए वर्तमान पता और स्थायी पता वो आ जाएगा, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आपका गांव है, तहसील है, आपका जिला है, आपकी उम्र है, जन्म स्थान है, वो सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे लिंग है वो पुरुष महिला, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। विवाहिक स्थिति कैसी है, अविवाहित है, जो भी है लागू होता भर दीजिएगा। धर्म कौन सा है, जाति क्या है, उपजाति क्या है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके साथ बिंदु संख्या 8 में पूछा क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, तो आपको हाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आप यहाँ पे आयकर देते हैं, यानी कहने का मतलब इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। नहीं के अंदर गुड मार्क लगाना है और हाँ के अंदर क्रॉस लगाना है। इसके बाद आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए थोड़ा सा अपन यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से आपको यहाँ पे दिख सके। चलिए
इसके बाद यहां पे देखिए आपको एक मोबाइल नंबर है वो फिल करना, ध्यान रखना ये जो मोबाइल नंबर है जो आपके जन आधार कार्ड में जुड़ा वही रखिएगा जो 24 घंटे एक्टिव रहता हो, ठीक है ना, भिन्नता नहीं होनी चाहिए मोबाइल नंबर के अंदर। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो नंबर डाल दीजिएगा, और टिन नंबर है तो वो भी डाल दीजिएगा, नहीं है तो इस तरह से आप यहाँ पे खाली है वो छोड़ सकते हैं। चलिए अब इस इनकम सर्टिफिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे देखिए बिंदु संख्या 13 में लिखा परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय का विवरण, ठीक है। अब यहां पे अपने परिवार के अंदर जितने भी मेंबर हैं अपने परिवार के सभी मेंबर का नाम आपको यहां पे लिखना है, चाहे वो मुखिया हो या फिर पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सबका नाम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। मेरे केस के अंदर देखिए हमने यहाँ पे केवल 3 कैंडिडेट का नाम लिखा है, ये परिवार का मुखिया है, ठीक है, और ये ऊपर वाला इसका पति है, तो इसकी डिटेल भर दी हमने, यहाँ पे उम्र कितनी वो डाल दी, मुखिया से संबंध क्या है वो हमने यहाँ पे भर दिया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हमने मुखिया के संबंध में समय लिखा है, जबकि एनएफएसए का जो फॉर्म भर रहे हैं वहां पर देखिए मुखिया हमारा ये महिला है और वहां पर समय लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें हमने समय नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है वो इस पुरुष के नाम से बन रहा है, तो आय के आधार के ऊपर ये मुखिया हो गया और ये खुद हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे समय लिखा है जो कि गलत नहीं है, ठीक है। अब इनका जो कार्य की प्रकृति वो लिखना, उसका जो व्यवसाय है क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये कृषि कर रहा है, ये गृहिणी है, ये पुत्र है जो कि पढ़ाई कर रहा है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए वार्षिक आय आपको लिखना, सालाना आय लिखनी है सभी सदस्यों की। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे केस के अंदर 60,000 रुपए लिखी है। अब ये जो 60,000 रुपए की राशि कहां से हमें मिल रही है, वो कृषि से मिल रही है, खेतों से हमें मिल रही है। कहने का मतलब है ये जो सदस्य है कौन सा कार्य कर रहा है, उस कार्य का नाम तो आपको यहां पे लिखना है, और इस कार्य से उसको कितनी राशि सालाना प्राप्त हो रही है उस राशि का नाम या फिर जो भी राशि है वो आपको यहां पे लिखना है। अब यहां पे देखिए जो गृहिणी होती है उसकी कोई राशि नहीं होती, उसकी कोई इनकम है वो नहीं होती है, जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई करने वाला है उसकी कोई यहाँ पे इनकम नहीं है, कोई वार्षिक आय नहीं, तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, यहाँ पे आपको टोटल वो लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ अन्य स्रोत से आय यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड, अगर इनसे आपको कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम भी आपको यहाँ पे डालना है। ये जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट के साइन करवाने हैं, और यहाँ पे देखिए डेट लिखना है और स्थान का नाम लिखना है, तो स्थान का नाम आप अपने गांव का रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका अगला भाग आ जाता है, एक है ये यहाँ पे देखिए शपथ पत्र, और शपथ पत्र में देखिए बेसिक जानकारी है, कैंडिडेट का नाम है, उसके पिता का नाम है, आयु है, उसका निवासी कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, वार्षिक आय का वर्ष। अब देखिए फिलहाल तो वर्ष 2025 चल रहा है, अगर अपन ने वित्तीय वर्ष की बात करें तो 24-25 फिलहाल चल रहा है, तो 24-25 का जो यहाँ पे देखिए एंड होने वाला है वो यहाँ पे 31 मार्च को होने वाला है, तो इस साल की तो जो चालू सत्र की इनकम कभी भी नहीं लिखी जाती है, तो पिछले सेशन की, तो पिछला सेशन कौन सा था 2023-24 वाला था, तो 23-24 की इनकम आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कहां कहां से ये आय है वो प्राप्त हो रही है, तो यहां पे लिखा हुआ परिवार के सदस्यों का नाम। अब यहां पे देखिए मुखिया का नाम आपको नहीं लिखना, मुखिया का नाम तो हमने ऊपर डाल दिया, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी इनकम अब की बार आपको यहां पे बतानी है, ठीक है। उनका व्यवसाय कौन सा है वो आपको लिखना है, इस तरह से पार्थी से संबंध क्या है वो लिखना, वार्षिक आय कितने वो लिखनी, जो कि हमने पीछे भी लिखा था 0 और यहाँ पर भी हमने यहाँ पे 0 वो लिखा हुआ। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 3, यहाँ पूछा गया है यह कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि नोशनल शेयर की धारित कुल भूमि का विवरण। यहां पर आपको जमीन की जानकारी वो देना पड़ेगा। अब देखिए ये जो जमीन की जानकारी है, यहां पे आपके पास कितनी जमीन है, तो जमीन कहां पर है, कौन से एरिया में है, उस गांव का नाम आपको लिखना है, तहसील का नाम आपको लिखना है, उसका खसरा नंबर आपको यहां पे लिखना है, रकबा लिखना है, यानी भूमि कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे लिखने में थोड़ी आपको समस्या आ सकती है, लेकिन ये जो जानकारी होती है अपनी जमाबंदी में होती है, सेम का सेम वैसे ही आपको यहां पे वो लिखना है। अब भूमि का प्रकार कैसा है, सिंचित है या फिर असिंचित है। सिंचित का मतलब है यहाँ पे कोई कुआं है, कोई नहर है, उससे अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो वो लिखिएगा। अगर यहाँ पे आप ऊपर वाले के भरोसे हैं, अपनी बरसात के ऊपर आप आधारित हैं, तो आपको यहाँ पे असिंचित है वो लिखनी है, ठीक है। अब इस भूमि से कितनी वार्षिक आय यहाँ पे हो रही है, तो आपको यहाँ पे 60,000 रुपए लिख, 60 क्या आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल मिला के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
देखिए बिंदु संख्या 4 में लिखा है कि यह मेरे परिवार के अन्य स्रोतों से आय निम्न प्रकार है। अब अन्य स्रोत में कौन कौन से आते हैं? भवन संपत्ति, किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड, अगर आपकी LIC है, कोई FD है, उनसे आपका पैसा आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो इस तरह से आपको यहाँ पे खाली रखना। इसके बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पैरा संख्या 2, 3, 4 का योग। अभी देखिए पैरा संख्या कौन सा है, ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल का योग लिखना है। अब यहां पे देखिए टोटल एक तो योग यो है, एक ये है और एक नीचे है, ठीक है ना। तो तीनों का जोड़ बैठा के आपको यहां पे लिखना। मेरे केस में यहां पे देखिए ये हो रहा है तो हमने यहां पे लिखा, फिर यहां पे कैंडिडेट के साइन आपको करवाने। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसका अगला पेज आ जाता है और अगले पेज में कोई खास जानकारी नहीं, केवल आय आपको दर्शाना है, यहाँ पे कैंडिडेट के साइन करवाने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नोटरी आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 पहचानकर्ता के साइन आपको करवाने हैं, जो भी आपके जानकार गवाह के तौर पे, ठीक है ना। वो अपने गांव का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, सभी को अपने परिवार का नहीं शामिल करना, अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार के हैं उनको आपको यहाँ पे शामिल करना। अब नीचे यहाँ पे देखिए इसका प्रमाणीकरण है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रमाणीकरण किससे आपको यहाँ पे करवाना है? तो देखिए यहाँ पे कार्यपालक, मजिस्ट्रेट या नोटेरी, पब्लिक का नाम, पद में सील, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट भी आप करवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप नोटेरी करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए नोटेरी करवाई है, तो इसी आधार पे आपको यहाँ पे नोटेरी है वो करवा लेनी है, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र, तो 2 गवाह के नाम आपको यहां पे लिखने, गवाह के साथ साथ उससे प्रमाणित भी आपको यहां पे करवाने पड़ेंगे। तो यहां पे बेसिक जानकारी है, कैंडिडेट का नाम, पता, एड्रेस है, ठीक है। अब यहां पे पहला गवाह कौन सा, उसका नाम आएगा, ठीक है, कौन कहां का निवासी वो आएगा, कौन से विभाग का है, जैसे शिक्षा का है, पद क्या है वो आपको यहां पे लिखना। फिर उसकी सील, मोहर, साइन है, आपको कुछ इस तरह से यहां पे करवाना। मोहर लगवाना अनिवार्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको यहां पे दूसरे गवाह का नाम है वो लिखना और डिटेल आपको यहां पे भरनी है। अब गवाह के तौर के अंदर यहां पे देखिए जो भी गेजेटेड ऑफिसर है उसके साइन करवाने हैं। वो यहां पे देखिए कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो सकता है, इसमें एक अपने गांव का जो सरपंच है वो भी यहां पे मान्य होगा। तो एक आप व्याख्याता का करवा लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर का या फिर डॉक्टर का, और एक अपने सरपंच का करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी, आपका काम है वो बन जाएगा। डिटेल आपको भरनी है। अब यहां पे देखिए ये जो इनकम सर्टिफिकेट है इसका जो पहला पेज है, जहां जहां पे देखिए फोटो लगी है, तो इस फोटो के ऊपर जो हमने 2 गवाह के साइन करवाए उनमें से किसी एक गवाह के साइन आपको यहाँ पे करवाने। सरपंच से भी करवा सकते हो, कोई टीचर है उसके भी करवा सकते हो, या डॉक्टर के भी आप करवा सकते हो, लेकिन करवाना एक का ही है फोटो के ऊपर, एक से प्रमाणित करवाना। क्योंकि यदि अपन आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्तियों का हमने यहाँ पे प्रमाण है वो प्रस्तुत किया है, तो इनमें से कोई एक व्यक्ति को है इसमें शामिल कर लेना और उसके फोटो पे हस्ताक्षर है वो करवा देना। चलिए बस यही काम आपको यहाँ पे करना है। बस इसके अलावा यदि जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है उसी प्रकार से है दस्तावेज जिसके साथ आपको संलग्न करना। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो इनकम सर्टिफिकेट अपन कहाँ से डाउनलोड करेंगे? साथियों देखिए वैसे तो अगर आप किसी मित्र वाले के पास जाओगे तो वहां से आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी साइट का नाम है राजगुरुजी। कुछ नहीं करना है, गूगल बाबा पे आपको यहाँ पे जाना है और राजगुरुजी कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे आप यहाँ पे देखिए सर्च करोगे तो हमारी जो साइट है सबसे ऊपर आ जाएगी, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से हमारी साइट ओपन हो जाएगी। और देखिए आपके लिए हमने हमारी साइट पे नोटिफिकेशन है वो भी लगा रखा है। जैसे जैसे विभाग के जो भी नए अपडेट सूचनाएं आती हैं तो मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूं। जो भी हमारे फेसबुक पेज हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पे जानकारी डालता हूं, तो सबके साथ आप जुड़े हो रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, क्लोज कर लीजिएगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा, तो आपको हमारे चैनल की वीडियो पे भी लेके जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट योजना वाला मेनू है, देखिए हमारी साइट का नाम है वो तो मैं बताने ही भूल गया, यहाँ पे rajguruji.com है, .com अपना, ठीक है ना। देखिए वैसे अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो और भी आपको राजगुरुजी के नाम से है शायद मिल सकती है साइटें, वो हमारी नहीं है, हमारी तो केवल .com वाली है, ठीक है। यहाँ पे आना है, गवर्नमेंट योजना पे जाना है, इस तरह से नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे आना है, सभी जो लेटेस्ट आदेश हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर फॉर्मेट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिएगा सभी फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला भी हमने डाल रखा है, 4 पेज वाला भी है, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा का जो फॉर्मेट है ये देखिए नया वाला फॉर्मेट है, सब हमने यहाँ पे डाल रखा है। जिस प्रकार से आपकी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम साइट पे हैं, इनको अपलोड है वो कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपना आय प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। आशा रखता हूं इतनी जानकारी अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। लेकिन अब इसके आगे की क्या प्रोसेस है, आगे की क्या प्रक्रिया है वो समझ लीजिएगा।
देखिए सारे दस्तावेज एक जगह इकट्ठे करके इनकी खाना पूर्ति करके सभी दस्तावेज के सभी पेज के ऊपर है कैंडिडेट का आपको खुद का साइन करना है और अपने नजदीकी जो भी ई मित्र है उसके पास आपको यहां पे लेके जाना है। ई मित्र वाले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद है यहां पे देखिए विभाग के द्वारा आपकी जांच है वो की जाएगी और इस बार देखिए जांच व्यक्तिगत की जाएगी, यानी संबंधित जो भी अधिकारी हैं आपके घर तक आने वाले हैं वो देखेंगे कि भैया वाकई में जो जानकारी भरी गई है वो सही है फिर गलत है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत यहां पे वो देखेंगे। अब जैसे ही वो वेरीफाई कर देंगे तो अगले 20 या 21 दिन तक है या फिर 1 महीने के अंदर अंदर है आपका फॉर्म है या तो वेरीफाई कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा या फिर उसे रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। यदि वेरीफाई हो जाता है तो ऑटोमेटिक है खाद्य सुरक्षा के अंदर आपका नाम जुड़ जाएगा और यहां पे संबंधित आपका जो उपखंड अधिकारी होगा या फिर जिला रसद अधिकारी होगा वो एक डिजिटल आपको यूं कहें कि राशन कार्ड ही देगा आपको, ठीक है ना, कि भैया ये खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र है। तो वो संबंधित ई मित्र से आपको यहां पे डाउनलोड करवाना है, बस इतना ही काम आपको यहां पे करना है। लेकिन चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यदि आप अपने दस्तावेज के साथ जमाबंदी लगवा रहे हैं तो जमाबंदी के ऊपर है पटवारी की हल्का जो रिपोर्ट है वो आपको करवानी, यानी पटवारी के हस्ताक्षर आपको यहां पे करवानी है, वेरीफाई करवाना पड़ेगा इससे पहले। लेकिन भैया इन दिनों में मेरे देखने में आ रहा है कि अपने राजस्थान के अंदर पटवारी साहिब है वो हड़ताल पे बैठे हुए, काम है वो रुका हुआ है। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि आपके साइन हो सके। लेकिन फिर भी यदि किसी दस्तावेज पे साइन नहीं होते हैं तो भैया आप ई मित्र वालों से बोल दीजिएगा भैया हमारा तो आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है। पिछले 3 सालों के बाद आपको ये शुभ अवसर मिला है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहां पे आवेदन फॉर्म भर देते हो ना तो बाद में किसी प्रकार के दस्तावेजों की कमी पूर्ति रहती है तो शायद आपको विभाग है उनको संशोधन करने में मौका दिया जा सकता है। लेकिन जब आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो मौका कहां से मिलेगा भैया। इस प्रकार की जानकारी अन्य क्रिएटर आपको नहीं देगा, चाहे आप YouTube खंगाल के देख लेना। इसलिए हमारी जो वीडियो है वो लंबी होती है, जानकारी देंगे तो पूरी देंगे, दिल खोल के देंगे, क्योंकि हमारे जो साथी वो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो यार हम कभी भी आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे, ना तो अपन व्यू के चक्कर में पढ़ते हैं ना पैसे के चक्कर में पढ़ते हैं। जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं ताकि आपका भी विकास हो सके, आप भी आगे बढ़ सके। आप आगे बढ़ोगे तो यार हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश है वो भी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलके हैं अपनी देश की सेवा है वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है केवल एक फौजी है वो देश की सीमा पर देश की सेवा कर रहा है, देश की सेवा में हम भी उतना ही योगदान दे रहे हैं जो कि सीमा में दे रहे। हालांकि देखिए उनका योगदान हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो दिन रात है, सर्दी में है, गर्मी में ठिठुरते हैं, तपते हैं, तब वो हमारी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन हम भी करते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बस यही मामला है। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, समय निकाल के आपके लिए वीडियो वो जरूर बनाऊंगा। इंस्टा पे DM कीजिएगा। और हां देखिए जो जानकारी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, उन पर मैं डिटेल से भी देता हूं। कोई पोस्ट आती है, कोई अपडेट आता है, वो भी जानकारी देता हूं। इसलिए हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा जो इंस्टाग्राम है, हमारा जो टेलीग्राम है, सबके साथ आप जुड़िएगा। कुछ कहेंगे यार आप तो फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं भैया, मैं तो जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, भले वो किसी भी माध्यम से पहुंचे। क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर आपने ये जानकारी तो वीडियो में दी नहीं। तो भैया कुछ पॉइंट है जल्दबाजी में शायद मैं भी भूल जाता हूं या छूट जाते हैं मेरे से, तो वह मैं सोशल मीडिया पे है आपके लिए शेयर कर देता हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा या फिर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।